जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। अक्सर हमसे पूछा जा रहा है कि सर, सीएसआईआर नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी है, कौन सी बुक को हम ज्यादा पढ़ें, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं प्रिपेयर करने की। तो आज जो मेरा वीडियो लेक्चर है ना, वो किस पे डिपेंडिंग है मैं आपको बता दूं। पहली चीज है कि बेस्ट बुक फॉर सीएसआईआर नेट जेआरएफ प्रिपरेशन। सबसे अच्छी बुक कौन है? अगर हमें सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे अच्छी बुक कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी है, पॉइंट्स हमारा है डिस्कशन का कि सेल्फ स्टडी सफिशिएंट आर नॉट, कि सेल्फ स्टडी हमारी सफिशिएंट है या नहीं, या हमने जो लोगों से बात की है, कितने लोग कोचिंग से सफल हुए हैं, कितने लोग सेल्फ स्टडी से हुए हैं, ये सब हम एक डाटा यहाँ रखेंगे। और जो थर्ड पॉइंट्स है, हाउ मेनी आवर्स इज सफिशिएंट फॉर बिगिनर्स एंड द रिपीटर सीएसआईआर नेट एस्पायरेंट्स, कि हम कितने घंटे पढ़ें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अक्सर पूछते रहते हैं कि सर हमारी जो प्रिपरेशंस का है वो कितने घंटा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों पे आज हम अपनी बात पूरी करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लास्ट में करेंगे। पहले चलते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट बुक कौन सी है। कहा भी जाता है, आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी की जो मुकम्मल जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर मुकम्मल जानकारी नहीं है तो फिर इस एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं है। तो चलते हैं, कैसे आसान होगा। पहली बात आते हैं कि बेस्ट बुक क्या हो सकती है। तो पहली हम आपसे बात करें यहाँ कि 100 से 120, ये जो नंबर है ना, ये 100 से 120 नियर अबाउट बात हो रही है। मतलब 100 तो प्लस ही रहता है। ये है आपकी रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का, ये वेटेज रहता है। मैं यूं कहूं कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ में सबसे बड़ा जो है, किसका ज्यादा मार्जिन है या किसका बड़ा जो है सेंट्रल रोल प्ले है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। तो अब इस दोनों बुक का चयन कैसे होना चाहिए। मेरी नजर में एक बात और आपको यहाँ बता दें कि मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहा। एक बात आप इस चीज को सीरियसली ले लीजिएगा कि डीके में ट्यूटोरियल न तो किसी पब्लिशर का न तो किसी राइटर का यहाँ प्रचार कर रहा है। सिर्फ बच्चों का मैक्सिमम भला किससे होगा, हमारी सिर्फ बात हो रही है, और इससे अधिक कुछ नहीं। तो रियल एनालिसिस की जो पहली बुक जो मेरी नजर में है और जो बड़ी जबरदस्त बुक है, वो है इंडियंस आथर की एस के मापा की, सदरन कुमार मापा की। ये रियल एनालिसिस पे लिखी गई एक कंप्लीट बुक है। तो अगर आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरी बात एक मानिए, आप एस के मापा को थ्रू आउट पढ़िए और सीरियस पढ़िए। दूसरी जो बुक है, जो जनरली सब लोग बात करते रहते हैं, ये एक रॉबर्ट जी बार्टले साहब हैं। इनकी भी बुक बड़ी जबरदस्त है। रॉबर्ट जी बार्टले साहब की जबरदस्त बुक है ये। रियल एनालिसिस की दुनिया में रॉबर्ट जी बार्टले की अच्छी बुक है। लेकिन आप अगर पढ़ना है ना, तो यस के माप आप जरूर पढ़ें। बार्टले साहब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं अलग मैटर है, बट यस के मापा को आप जरूर पढ़िए। दूसरे हैं रॉबर्ट जी बार्टले हैं, और मलिक साहब भी हैं। एस के मलिक और अरोड़ा की भी अच्छी बुक मानी जाती है। बट मैं ये कहूंगा कि रियल एनालिसिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यस के मापा और रॉबर्ट जी बार्टले, दैट इज द सफिशिएंट। सेकेंड आता है आपके लीनियर अलजेब्रा का। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए कौन से आथर हैं, कैसे हैं, तो मैं यहाँ दो आथर्स बताऊंगा जो इंडियन आथर हैं और बड़े जबरदस्त आथर हैं। पहले जो आथर आपके हैं, एस के भामरी एंड खन्ना। एस के भामरी एंड खन्ना, सॉरी, ये इनकी मॉडर्न अलजेब्रा पे आती है, लीनियर अलजेब्रा पे है। बट यहाँ यस के भामरी एंड खन्ना की मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों पार्ट्स है। बट यस के भामरी एंड खन्ना मॉडर्न अलजेब्रा के लिए जबरदस्त है। तो मैं यहाँ लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। तो लीनियर अलजेब्रा की जो सबसे जो बेस्ट बुक है, उसमें आपका एक विवेक साहिल विकास बिष्ट की है। जबरदस्त बुक है ये, इंडियन आथर की। और सब तो जानते हैं आपके जो रे कुंजे साहब हैं, सेकेंड,
इनकी भी बड़ी जबरदस्त बुक है लीनियर अलजेब्रा की, राइट। और लीनियर अलजेब्रा की एक आपकी जो बुक आती है ना, ये कृष्णा पब्लिकेशंस की, पहले यार वशिष्ठ की आती थी, वशिष्ठा साहब की। वो भी बड़ी मार्वलस बुक थी। और बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए वो तो अगर बुक मिलती है ए आर वशिष्ठ साहब की लीनियर अलजेब्रा की, तो जरूर पढ़नी चाहिए। बट आज का जो पैटर्न मेरा बदला है ना, सीएसआईआर नेट के एग्जाम के क्वेश्चंस का, उसमें बिष्ट साहब की अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त बुक है, रे एंड कुंजी। अगर ये दो बुक है तो दैट इज द सफिशियंट। और सब लोग एक कॉमन बुक बोलते हैं सॉम सीरीज की, और ये हर बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए बताया जाता है कि लीनियर अलजेब्रा के लिए सॉम सीरीज रखिए। तो हम भी आपको सलाह देंगे इन दोनों बुक के अलावा जो पहली जो बुक आपके पास होनी चाहिए सॉम सीरीज की, लीनियर अलजेब्रा की आती है, उसको आप जरूर रखें, उसको आप जरूर पढ़ें। तो रियल एनालिसिस के लिए एसके मापा, दैट इज द सफिशियंट। अगर और आपको पढ़ना है तो रॉबर्ट जी बाटले पढ़ लीजिए, और ये रियल एनालिसिस के लिए सफिशियंट। लीनियर अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं तो विकास बिष्ट की और रे एंड कुंजे की, और जो सोम सीरीज मैंने कहा, अगर ये दोनों आप नहीं पढ़ पाते हैं तो सोम सीरीज आप जरूर पढ़ें। हाँ, अब जो पैटर्न हमारा क्वेश्चंस का बदल रहा है उसके क्रम में विकास बिष्ट को भी पढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा हायर की ओर जाते हैं तो रे एंड कुंजे ऑलरेडी आपके पास है, तो ये इतना जो है सफिशियंट है। यानी लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की अगर ये बुक पढ़ते हैं तो दैट इज द सफिशियंट। अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पूछते हैं कि सर मैं कम से कम पढ़ना चाहता हूं, तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो रियल एनालिसिस में जबरदस्त बुक ही लिखी गई है, शानदार बुक है एस के मापा की रियल एनालिसिस पे, इसको पढ़िए। और सोम सीरीज आप पढ़िए, और विकास विश्लेषण दोनों रखिए लीनियर अलजेब्रा के लिए। ओके, और ये अगर पढ़ते हैं रियल के लिए तो दैट इज द सफिशियंट। जो मॉडर्न अलजेब्रा की है, तो मॉडर्न अलजेब्रा के लिए सब लोग क्या जानते हैं भाई, सब एक नाम तो हमें लगता है सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि जोसेफ हेगेलियन साहब की, कि जोसेफ हेगेलियन को पढ़िए। नहीं, सब लोग कहते हैं कि जोसेफ हेगेलियन, हम भी कहते हैं जबरदस्त बुक है भाई गैलियन साहब की, हेरिस्टियन साहब भी हैं। लेकिन ये जोसेफ हेगेलियन के साथ अगर मॉडर्न अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे इसके भामरी एंड खन्ना आप जरूर पढ़ें। कुछ क्वेश्चन इस बार जो नेट में आए थे वो जोसेफ हेगेलियन से नहीं थे, वो इसके भामरी एंड खन्ना से थे। और जो उस पे हमारे जो क्वेश्चन जो डेवलप हुए थे ना, नाथरिंग रिंग वाले पार्ट्स को लेकर के, वो जबरदस्त जो क्वेश्चंस क्रिएट किया गया था मॉडर्न अलजेब्रा का इस बार, वो इसके भामरी एंड खन्ना में उसका पूरा कंसेप्ट मिलता है, बट जोसेफ हेगेलियन में नहीं मिलता है। तो इंडियन ऑथर्स हैं इसके भामरी एंड खन्ना, मॉडर्न अलजेब्रा की अच्छी बुक है। इसमें लीनियर अलजेब्रा का भी कुछ पार्ट्स मिल जाएगा, बट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा के लिए इसके भामरी एंड खन्ना बेस्ट है। और जोसेफ हेगेलियन तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आप रख के पढ़ें। तो ये मॉडर्न अलजेब्रा है। उसके बाद आती है हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। और एक बात और बता दें, मॉडर्न अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये 60 to 70 नंबर के बीच में होते हैं। इनकी भी मार्जिन बड़ी जबरदस्त है। जैसे 100 से 120 रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है ना, मतलब 100 तो मान के चलिए नियर अबाउट 100 मिलता ही मिलता है। 90 में तो दाग ही नहीं है, कभी 100 प्लस भी चला जाता है। तो अगर ये वेरिएशन से रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का किसी भी एग्जाम में अगर उठा के देखते हैं तो 90 से 100 रहता ही रहता है। अब कभी कभी 120 तक भी चला गया, ऐसी भी चीजें आई हैं। तो हम इनको 90 से 120 का वेरिएशन रखे हैं, बड़ा जबरदस्त वेरिएशन है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का। इसके बाद 60 से 70 नंबर मॉडर्न अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो बुक है ना इंडियन ऑथर की, वो आईटी मद्रास के रहे हैं यस पुन्नुस्वामी, लाजवाब बुक लिखी गई है। और एक कंप्लीट बुक है ये, यस पुन्नुस्वामी की है ये, जबरदस्त बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। हम तो ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिर्फ यही पढ़िए और ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू चर्चिल लर्न, बस यस पुन्नुस्वामी को पढ़िए, कॉम्प्लेक्स की जबरदस्त बुक लिखी गई है। और सीएसआईआर नेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, दैट इज द सफिशियंट, इससे आपको सफिशियंट मिलना है, ऑलरेडी आनी ही आनी है। एक और एक बात अब इधर देखते हैं, फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जो हमारे जो फंक्शनल एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस से जबरदस्त क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके लिए आप वाल्टर रूडिन को जरूर पढ़ें। वाल्टर रूडिन साहब की बड़ी जबरदस्त बुक है रियल एनालिसिस की दुनिया में, लीनियर फंक्शन पे बहुत सारे काम है इनके, बहुत सारे इसके चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो वाल्टर रूडिन में रियल एनालिसिस बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और जो हम लोगों का आजकल फंक्शनल एनालिसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं,
वो भी चीज आपको मिल जाएगी। तो वाल्टर रूडिन आपके पास होने चाहिए। ये क्योंकि फंक्शन एनालिसिस के अब ज्यादा क्वेश्चंस जो है CSIR नेट में बनने लगे हैं, तो वाल्टर रूडिन भी पढ़ लीजिए। इससे रियल आपका और तगड़ा हो जाएगा। यस पुन्नुस्वामी। और ये लोग एक और बताते हैं कसाना की, सब लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, एक कसा HS कसाना साहब है कॉम्प्लेक्स की, उनकी भी बुक ठीक ठाक है, बट मैं पुन्नुस्वामी को ज्यादा आपको प्रिपेयर करूंगा कि ये बुक आप पढ़िए, क्योंकि ये कंप्लीट बुक है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। जबरदस्त लिखी गई है, जबरदस्त इसके जो है क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे यस पुन्नुस्वामी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है डायरेक्ट CSIR नेट में बनते हैं। अब ये समझिए अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं यस पुन्नुस्वामी से। तो कॉम्प्लेक्स ये जरूर आप पढ़ें। उसके बाद एक और भी बुक आपके पास आती है, अगर हम अप्लाइड पार्ट में चलते हैं, जैसे OD है, PD है, इसका भी थोड़ी जबरदस्त मार्जिन रहती है। 60 से 80 नंबर के बीच में आते हैं। OD की बात हो, PD की बात हो, चाहे कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की हो, इसमें एक MD राय सिंघानिया है ना, ये OD का है, PD का है, ये जो है इंटीग्रल इक्वेशंस का है, ये सारी चीजें हैं, ये MD राय सिंघानिया। ये जो बुक है ना, बड़ी जबरदस्त बुक लिखी गई है। बहुत पुरानी बुक है ये, और बहुत जबरदस्त बुक है। MD राय सिंघानिया ऑलरेडी MSc में लोग पढ़ते हैं इस बुक से। OD PD की जबरदस्त बुक है। इंटीग्रल इक्वेशंस भी इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। तो ये बुक आप लेके पढ़ सकते हैं। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके अलमारी में ही नहीं, आप इसको जरूर कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसकी स्टार्टिंग, मतलब कि आप पूरी पेज इसको ध्यान से पढ़िए। आप समझ में आ रहा है जितनी मैंने चीजें बुक बताई हैं, ये बुक आप पढ़िए ही पढ़िए। आपकी मैथमेटिक स्किल डेवलप होगी ही होगी, साथ साथ CSIR नेट के क्वेश्चंस कैसे टैकल किए जाते हैं, ये भी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट्स क्या है, सेल्फ स्टडी सफिशियंट करना। एक चीज मैं बता दूं कि जो 10% लोग हैं ना, उनको किसी तैयारी की जरूरत नहीं। 10% का मतलब ये है कि जो हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा जीनियस हमने क्यों कहा, क्योंकि एक्चुअल में जो मेरे बच्चे एक्स्ट्रा जीनियस है ना इस फील्ड के, वो IIT में चले गए हैं। बाकी जो मेरे बच्चे हैं उसमें उसमें मैं 10 को कहता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा जीनियस, जो बाकी हैं इनको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। ये आजकल जो है तमाम आपके यूट्यूब पे अन्य माध्यमों पे इतने सफिशियंट मैटर है, वो अगर इसको पढ़ लेते हैं तो वो CSIR नेट JRF क्रैक कर लेंगे इजिली। उनके लिए बात नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है। मैं 90% की बात कर रहा हूँ। इनके लिए कोचिंग मस्ट है। कोचिंग मस्ट इसलिए है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जहां आपको बुक में मिलेंगे ही नहीं, उनके कंसेप्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो आपको कोई कोचिंग वाला पढ़ा रहा है बृहस्पति मंगल ग्रह से आगे कंसेप्ट को दे रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो तैयारी कराते कराते पढ़ते पढ़ते उन चीजों को बड़े इजी वे में टैकल करना आपको सिखाता है। और इस एग्जाम को क्रैक करना ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी क्वेश्चंस को हम मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त है। ओके। तो उनके लिए भाई तो कोचिंग जरूरी है। जो लोग हमारे जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो कोचिंग इज द मस्ट। कोचिंग इज कंपल्सरी, उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको निकालने की जो प्रक्रिया है ना बरसों चली जाएगी, और वो मतलब वो स्किल उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाएगी, सीख ही नहीं पाएंगे, एक क्रम में नहीं सीख पाएंगे। थर्ड बात है, हाउ मेनी आवर्स इज सफिशियंट फॉर द बिगिनर्स एंड द रिपीटर्स CSIR नेट पेरेंट्स। कितने घंटे पढ़ा जाए। हम ये कहते हैं ना, अगर आप पर डे 4 से 5 आवर अगर आप पढ़ते हैं ईमानदारी से, 4 घंटे पढ़ने का मतलब मोबाइल नहीं चला रहे हैं बीच में, आप 4-5 घंटे अगर सेंट्रलाइज होके पर डे पढ़ते हैं ना, तो दैट इज द सफिशियंट। दैट इज द सफिशियंट। जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कोई कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां उनका 3-4 घंटा जाता है। तो अगर वो 4 घंटे टाइम अगर सेल्फ स्टडी के लिए देते हैं, तो दैट इज द सफिशियंट। अगर इससे कम अगर आप टाइम दे रहे हैं, तो CSIR नेट एग्जाम को निकालना इतना आसान नहीं है। रीजन उसका क्या है ना, कि बहुत वास्ट सिलेबस है, और इतने वास्ट सिलेबस की तैयारी करना इतना आसान नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि जनरली JRF जो अब चल रहा है 100 से ऊपर जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक ज्यादा सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, और एक ज्यादा सिलेबस की तैयारी करने के लिए आपका जो ड्यूरेशन, जो स्टडी, जो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। और जिसकी सेल्फ स्टडी ज्यादा होगी ना, मैं दावा करता हूँ उसका JRF निकालने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं, ईमानदारी से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करते हैं, तो डेफिनेटली आपके JRF निकालने की संभावना ज्यादा है। अब मैं 90% की बात कर रहा हूँ।
हमने ये देखा है कि आप जितनी मैंने बुक बताई सारी बुक आपने पढ़ ली, रिजल्ट आपको पता है। बट सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस जनरली 80% स्टूडेंट्स मेरे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था, क्वेश्चन बना कैसे था। तो उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स नए क्वेश्चंस को नहीं लगा पाते। वो हमेशा पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं जो कहीं टीएफआर में आया है, जो एलपीएचएम में आया है, जो गेट में आया है, या जो सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को लगाते हैं, उन्हीं को सीखते हैं। तो ऐसे कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीएसआईआर नेट में हर साल नया क्वेश्चन फ्रेमवर्क होगा। और सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस को वही बंदा सॉल्व करेगा जो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेगा। अब आप नए क्वेश्चन सॉल्व कहाँ करेंगे? इसके लिए एक बड़ी हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं यहाँ कोई अपना बखान नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जुड़ते हैं मेरे साथ ना, तो जो मैं कह रहा हूँ आपको लगेगा कि सर ने तो कम कहा था, ये ज्यादा है। डीके में ट्यूटोरियल एक सक्सेस बैच, चाणक्य बैच का एक सक्सेस बैच शुरू किया हुआ है। उस बैच में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता दूं कि जो नए जो क्वेश्चन है ना, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की रहती है कि नए क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो मैं बता दूं कि जो नए क्वेश्चन हैं डीके मैथ ट्यूटोरियल के, जो मॉक टेस्ट जो डीके मैथ ट्यूटोरियल ने लिए हैं, अगर उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, तो मैं दावा करता हूं मैथ की स्किल डेवलप हो जाएगी। और कहीं से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डीके मैथ ट्यूटोरियल के जो मॉक टेस्ट के जो प्रॉब्लम है ना, आपको लगेगा कि ये नए क्वेश्चंस है और नए क्वेश्चंस बनाए ही गए हैं। सारे क्वेश्चंस उसके फ्रेमवर्क है, उसको करके आप देखिए। तो अगर आप डीके मैथ ट्यूटोरियल के सक्सेस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आपको बता दें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। और हम चाहते हैं एक बार इसको ज्वाइन जरूर करिए। ज्वाइन करने के बाद आप देखिए आपका नंबर इंक्रीज करता है या नहीं। अगर आपका नेट क्लियर है तो जेआरएफ आपका क्लियर होता है या नहीं। रिकॉर्डेड मिलेगा, क्या मिलेगा? क्लास नोट्स मिलेगा, इंटायर सिलेबस पूरा मिलेगा, पूरा डिस्कशन मिलेगा, मॉक टेस्ट ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विथ सॉल्यूशंस प्लस 500 डीपीपी विथ सॉल्यूशंस। मतलब आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ये मॉक टेस्ट की संख्या थोड़ी मोड़ी नहीं है, ये पूरे 35 मॉक टेस्ट हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेमवर्क हैं। एक बार इसे आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि डीके मैथ ट्यूटोरियल का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो सीरीज कैसी है। उसके बाद 500 डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये भी फ्रेमवर्क क्वेश्चंस है, आपको ये भी मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो में। सेकेंड चीज क्या मिलेगी? यूनिक वे एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट, कि रिजल्ट को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान में रख के एक्सप्लेन किया गया है, कि हमारे स्टूडेंट्स की मैथ सॉल्व करने की स्किल को डेवलप। थर्ड पॉइंट वही है, लर्न हाउ टू अप्लाई रिजल्ट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ये सारा का सारा चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है। और ये जो है ये मिलेगा कैसे, कैसे हमारा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। एक बात और बताते हैं कि डीके में ट्यूटोरियल बहुत जल्द लाइव क्लास लेगा, मॉक टेस्ट भी नए स्टार्ट करेगा 35 के अलावा भी, और हम डाउट क्लियरिंग सेशन जूम मीटिंग रखेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे आप डीके में ट्यूटोरियल का हिस्सा बनेंगे। आपका नाम क्या है, किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी क्या है, आपने कितना मैक्सिमम नंबर सीएसआईआर नेट में अब तक पाया है, और कितने टाइम तक आपने दिया है। ये पांचवा मेंबरशिप ऑफ द डीके मैथ ट्यूटोरियल, जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, जो अन्य सुविधाएं हैं, जो सारे हमने ऊपर मेंशन किए हैं, ये उन्हीं को मिलेगी जो डीके मैथ ट्यूटोरियल का मेंबरशिप लिया है। और ये मेंबरशिप सिर्फ 59 रुपीज है, बहुत ज्यादा कास्ट भी नहीं है, ओनली 59 रुपीज। और ये सारी चीजें आपको डीके मैथ ट्यूटोरियल उपलब्ध कराए, और ऑलरेडी उपलब्ध ही है। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सारी सूचना क्या करनी है कि जो मेंबरशिप लेते हैं तो उसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और 9140 ये जो नंबर है, 9140 220 336 डीके मैथ ट्यूटोरियल का नंबर है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन 1 से 6 तक जो लिखी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप भेज दीजिए। एक सक्सेस बैच एकलव्य बैच का बना हुआ है, हम उसमें ऐड कर देंगे। और कब हम क्लास लेंगे, कब हमारा मॉक टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट का हम शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस ग्रुप में सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि 59 रुपीज में कम पूरी तैयारी, अगर आप एक्चुअल में तैयारी करना चाह रहे हैं ना, या कोचिंग करके आप थक चुके हैं, एक बार डीके मैथ ट्यूटोरियल की जो मॉक टेस्ट जो सीरीज है ना ऑल इंडिया, वो एक बार ज्वाइन करके आप देखिए।
उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है या नहीं। जो डीके मैट ट्यूटोरियल के जो फ्रेमवर्क क्वेश्चन है, उसका स्टैंडर्ड सीएसआईआर नेट से कम नहीं, अधिक है, और सारे नए क्वेश्चन है। ओके, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।